हेलो फ्रेंड्स, इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज का हमारा टॉपिक है पिन डायग्राम ऑफ ओपियम। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पिन डायग्राम ऑफ ओपियम ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। हमने बताया था कि इसमें 8 पिन होती हैं। ये देखिए, जब आप प्रैक्टिकली 741 आईसी आपको लैब में मिलेगी तो वो इस तरह से बनी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से नोच रहेगा, ये नोच। ठीक है, नोच के लेफ्ट साइड से आप काउंट करेंगे 1, और ये आपका 2, और ये आपका 3, और यहाँ पे 4, और ये देखिए इस तरह से 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये 8। ठीक है, तो ये ऐसी ये नोच है। नोच के लेफ्ट हैंड साइड से इस तरह से नोच बना रहेगा। इस नोच से लेफ्ट हैंड साइड में ये 1 टर्मिनल है, ये 2 टर्मिनल है, ये 3 टर्मिनल, ये 4 टर्मिनल। ठीक है, तो इन टर्मिनल पे यहाँ पे इस तरह से आपको बना रहेगा। ये टर्मिनल 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, इसी तरह से ये 5 टर्मिनल एंड ये 6 टर्मिनल एंड ये 7 एंड 8। क्लियर? जो 1 टर्मिनल है एंड 5 टर्मिनल, पहले 2 टर्मिनल आपका, ये 2 टर्मिनल जो है ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ये क्या है? इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, एंड 3 टर्मिनल जो है ये आपका है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। कौन सा है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, जो 4 है ये माइनस VCC होता है। ठीक है, 7 आपका प्लस VCC होता है। 6 से हम आउटपुट लेते हैं। 6 से हम क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं। 6 पिन जो हमारी आउटपुट की है। 8 अभी नॉट कंसीडर कर रहे हैं, 8 को नॉट कंसीडर करते हैं। और 5 को है ऑफसेट नल के लिए यूज होता है। ऑफसेट नल 5 एंड 1 दोनों जो पिन है ये यूज होती है ऑफसेट नल। अभी मैं बताऊंगा ऑफसेट नल क्या है। ठीक है, तो ये आईसी का आपका पिन डायग्राम है। ये आईसी है 741 आईसी। ठीक है, 741 आईसी। तो आपने 6 से आउटपुट ले रहे हैं। 2 टर्मिनल आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है, 3 टर्मिनल आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और आपका 4 टर्मिनल है माइनस VCC एंड 7 टर्मिनल है प्लस VCC। ठीक है, जो इस आईसी का प्रैक्टिकल वोल्टेज होता है ये होता है इसका प्लस 15 वोल्ट। प्लस 15 वोल्ट चेंज भी हो सकता है मैन्युफैक्चरर पे। ठीक है, और ये वैल्यू होती है आपकी माइनस 15 वोल्ट। माइनस 15 वोल्ट। ठीक है, ये आईसी का इंटरनल आर्किटेक्चर। अब इसी आईसी को हम जो पढ़ रहे थे, इसी आईसी का जो ये सिंबल हम बनाए थे यही आईसी है। देखिए इसका सिंबल है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। और यहाँ से ये देखिए ये भी आउटपुट है, और ये आपका देखिए प्लस VCC है, प्लस VCC है, और ये आपका माइनस VCC है। क्लियर? और ये आपका एक नेगेटिव टर्मिनल है, और ये क्या है? ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ये देखिए बहुत रिक्वायरमेंट है, जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको इतना हम डिटेल बता रहे हैं। ये टर्मिनल, ठीक है, और ये है आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। कौन सा है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल।
जितने भी प्रैक्टिकल करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये देखिए, ये आपकी 2 पिन है, कौन सी 2 पिन है, ये कौन सी है 3 पिन है, ठीक है। ये आपका 7 पिन है, ये आपका 4 पिन है, और ये आपका 6 पिन है, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो ये आईसी है, ये आईसी का सिंबल है, ये इसका पिन डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें एक आता है ऑफसेट नल। ऑफसेट नल ये होता है, कई टाइप्स के ऑफसेट नल वोल्टेज होते हैं, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट करंट, ठीक है। ये कुछ पैरामीटर हैं, प्रैक्टिकल पैरामीटर जो एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको सिलेबस में तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं हल्का से आपको आइडिया दे दे रहा हूँ और उसका इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ। जब ये हम आईसी यूज करते हैं, तो जब 2 टर्मिनल एंड 3 टर्मिनल पे कोई भी सिग्नल नहीं देते हैं, जब कोई भी सिग्नल प्रोवाइड ही इनपुट पे नहीं करते हैं, फिर भी हमारा आउटपुट वोल्टेज आता है, आउटपुट वोल्टेज आता है, तो उसको बोलते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। क्या बोलते हैं? आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। देखिए, जब आप 2 टर्मिनल एंड 3 टर्मिनल पे कोई भी सिग्नल ना दें और फिर भी आपको आउटपुट वोल्टेज कुछ न कुछ वोल्टेज मिले मिली वोल्ट में, तो अगर वो आउटपुट वोल्टेज कहलाता है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हो सकता है उस पर आगे मैं फिर से एक लेक्चर बना दूं। ये 4 टर्म है आपका, ये देखिए 4 टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपका। एक होता है इनपुट बायस करंट, इनपुट बायस्ड करंट, IAO, बी फॉर बायस, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपका होती है इनपुट आपका ऑफसेट करंट, ये इनपुट II और O से वो फॉर ऑफसेट, ठीक है। फिर इसके बाद इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है, ये होता है VIO, ठीक है। फिर इसके बाद इनपुट के बाद आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल पैरामीटर हैं जो देखिए इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो ये प्रैक्टिकली पैरामीटर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आइडियली पैरामीटर एक इनकी वैल्यू क्या होगी? 0। इनकी आइडियली वैल्यू क्या होगी? 0। तो आप आइडियल कैरेक्टरिस्टिक जब ओपीएम हम कैलकुलेट किए हैं तो इनकी वैल्यू आप लिख सकते हैं 0 होती है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, इनकी वैल्यू मिली वोल्ट में होती है। इन पे भी मैं एक लेक्चर बना दूंगा। क्लियर? अभी तो मैं केवल तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ कि ये 4 पैरामीटर एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें 1 पिन एंड 5 पिन से इसके अंदर जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है एंड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को उसको आपको ट्यूनिंग करके आउटपुट पे 0 वोल्टेज बनाना होता है। क्यों? क्योंकि अगर जब इस पे कोई भी सिग्नल आप नहीं दे रहे फिर भी कुछ वोल्टेज आउटपुट आ रहा है, तो जब आप इनपुट वोल्टेज देंगे तो आपको एग्जैक्ट रेस्पॉन्स आउटपुट पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ऐड करके आउटपुट वोल्टेज देगा, तो आप एग्जैक्ट इनपुट का आउटपुट पे रेस्पॉन्स नहीं पाएंगे। तो एग्जैक्ट रेस्पॉन्स पाने के लिए हमको जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है उसको नलीफाई करना होगा। नलीफाई करने के लिए आपको 5 और 6 पिन पे एक रेजिस्टेंस या पोटेंशियोमीटर से डिवाइडर से लगा के ये 6 पिन पे आपको आउटपुट वोल्टेज 0 लाना पड़ेगा। 0 लाने के बाद फिर से आप 2 और 3 पे सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, तब जो आएगा वो एग्जैक्ट रेस्पॉन्स आएगा। क्लियर? तो आप ये चीज समझ गए होंगे। इसमें देखिए इसका यूज इतना ज्यादा है कि इसमें हमने आप लोगों को बताया कि ये देखिए पिन 1 है आउटपुट ऑफसेट ऑफसेट बोर्ड नल के लिए होता है, 5 भी पिन ऑफसेट नल के लिए होता है,
2 टर्मिनल इन्वर्टिंग टर्मिनल, 3 टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, जिसको इसको मैं नेगेटिव टर्मिनल कह सकता हूं, और इसको क्या कह रहा हूं मैं, पॉजिटिव टर्मिनल कह रहा हूं। ठीक है, ये 6 आपका आउटपुट वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, फिर इसके बाद ये प्लस वीसीसी एंड माइनस वीसीसी, एनसी नॉट कंसीडर, एक पिन को कंसीडर करते हैं। ये नोच के जस्ट बगल वाली जो पिन होती है इसको 1, फिर इसके बाद 2, फिर 3, फिर इसके बाद ऊपर नीचे बॉटम से अप जाना है 5, 6, 7, इस तरह से होता है। तो ये आपका प्रैक्टिकल 741 आईसी है। ये आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब इसमें फर्स्ट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेबल शिफ्टर, वोल्टेज बफर एंड लेबल शिफ्टर, फिर आउटपुट स्टेज, ये सबको मिक्स करके एक सर्किट में इनबिल्ट कर दिया गया है, एक सर्किट में इंटीग्रेट कर दिया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये आईसी है 741 आईसी, इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ही पॉपुलर आईसी है। तो इन सब वोल्टेज का, ये वोल्टेज ये कहां से आते हैं, इनका क्या वैल्यू है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो भी आप आईसी डिजाइन करते हैं तो आपका ट्रांजिस्टर एंड आपका डायोड लगाते हैं। ट्रांजिस्टर डायोड लगाते हैं तो ट्रांजिस्टर के अंदर आपका जो कट इन वोल्टेज होता है, ट्रांजिस्टर के ऑलरेडी इंक्लूड उसमें इंटरनल वोल्टेज होते हैं, तो उन वोल्टेज के कारण आपके आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज आ जाते हैं। क्लियर, तो उन ऑफसेट वोल्टेज को आइडियली हम कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल हम कंसीडर करेंगे, प्रैक्टिकल सर्किट की बात करेंगे, तो इन सारे वैल्यू को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, तभी हम एग्जैक्ट रेस्पॉन्स फाइंड आउट कर पाएंगे। अब आइए एक टॉपिक है इसी में, और एक टॉपिक इसी में और है, मैं उसको आगे बढ़ता हूं। देखिए, ठीक है, ये टॉपिक यह है कि मुझे इसी सर्किट से CMRR फाइंड आउट करना है। क्या है, प्रैक्टिकल सर्किट का CMRR फाइंड आउट करना है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? कैलकुलेशन ऑफ CMRR। आइए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सर्किट है। कैलकुलेशन ऑफ CMRR। तो CMRR हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? किसी प्रैक्टिकल ओपीएम का CMRR, कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, CMRR अगर कैलकुलेशन हमें करना हो, कैलकुलेशन ऑफ CMRR करिए या CMRR कैलकुलेशन, तो हमें CMRR कैलकुलेट करना है प्रैक्टिकल सर्किट का। तो मान लीजिए ये कोई ओपीएम है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले मैं इसको थ्योरेटिकली समझा रहा हूं, फिर इसके बाद इसको प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये मैंने एक 741 आईसी ले लिया, 741 आईसी ले लिया। तो आप इसमें ये देखिए आपका आउटपुट वोल्टेज है, और इसमें दो इनपुट वोल्टेज है। ये देखिए, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। ये आपको इसको समझ लीजिए 2 है, ये इसको समझ लीजिए ये क्या है 2 टर्मिनल, इसको समझ लीजिए आपका 3 टर्मिनल। ठीक है, फिर इस आईसी के बारे में आप लोगों को पता ही है, इसका एक वोल्टेज आपका माइनस VCC होता है और एक वोल्टेज इसका होता है प्लस VCC। ये सब आप लोगों को क्लियर है। ये आपको आईसी दे दी गई। इस आईसी का कहा गया है कि आपको CMRR कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, जानते हैं कि इसका जो प्रैक्टिकल ओपीएम का जो आउटपुट होता है, V आउटपुट इक्वल टू, हम जानते हैं कि ये क्या होता है AD VD एंड प्लस क्या होता है AC VC होता है। ये आप सभी लोगों को क्लियर है। V आउटपुट इक्वल टू क्या होता है AD VD प्लस AC VC। ठीक है, जिसमें एक एक के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमारा जो VD है इसको बोलते हैं डिफरेंस वोल्टेज। क्या बोलते हैं? डिफरेंस वोल्टेज। डिफरेंस वोल्टेज इसको बोलते हैं डिफरेंस वोल्टेज।
और Vd की वैल्यू कितनी होती है, ये V प्लस माइनस क्या होती है, V नेगेटिव। इट मीन्स आपका ये होता है V1 माइनस V2। अगर मैं कहूँ अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ये वोल्टेज मैंने V1 ले लिया और ये वोल्टेज मैंने V2 ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंग ये होती है V1 माइनस V2। ठीक है, जिसमें आपका एक है Vc वैल्यू होती है। Vc के बारे में आपको क्लियर है। Vc होता है आपका एवरेज वोल्टेज। ये क्या होता है, एवरेज वोल्टेज। एवरेज वोल्टेज होता है, एवरेज वोल्टेज होता है तो ये होता है V प्लस प्लस V नेगेटिव डिवाइड बाई क्या होगा 2। इट मीन्स आपका हो जाएगा V1 प्लस V2 बाई क्या हो जाएगा 2। प्रैक्टिकल कैसे कैलकुलेट करते हैं वही मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझो। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ये सब समझ लिए। फिर इसके बाद आपको पता है कि जो हमारा एडी है ये होता है डिफरेंशियल गेन। क्या होता है, डिफरेंशियल गेन। एडी आप लोगों को पता है कि इसको डिफरेंशियल गेन कहते हैं। हमारा जो एसी है इसको आपको कॉमन गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन गेन। ठीक है, या इसी को एवरेज गेन बोलते हैं। ठीक है, एवरेज गेन। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बोला कि इस आईसी को हमें वो करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मीनिंग यह है कि हमें आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को क्या करना है, जीरो करना है। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को हमें जीरो करना है। अब देखिए, मैं आपको थ्योरेटिकली पहले बता देता हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे CMRR, फिर इसके बाद मैं इसमें और डिटेलिंग करूंगा। ये देखिए CMRR तुम लोगों को पता है कि CMRR इक्वल टू होता है AD बाई क्या होता है, AC, डिफरेंशियल गेन बाई कॉमन गेन। तो अब हमारा मेन टारगेट रहेगा कि इस आईसी का डिफरेंशियल गेन एंड कॉमन गेन कैलकुलेट करना। अगर हम डिफरेंशियल गेन एंड कॉमन गेन कैलकुलेट कर लें तो हम इस आईसी का दोनों का रेशियो से हम इसका CMRR कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए, मैं आगे लिख रहा हूं, मुझे एडी और एसी चाहिए। तो स्टेप 1 मैं क्या करूंगा, ये देख लो, स्टेप 1 में मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए। मैं स्टेप 1 में क्या किया, मुझे कैलकुलेशन ऑफ एसी, मैं कैलकुलेशन ऑफ एसी के लिए कर रहा हूं। ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ एसी कैलकुलेट करने में चल रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, एक बार B1 इक्वल टू एंड B2 इक्वल टू दोनों पे सोर्स वोल्टेज दे दूंगा। ये वोल्टेज तुम्हें पता होगा, सोर्स वोल्टेज, अपने से सोर्स वोल्टेज दे दोगे। जब सोर्स वोल्टेज दे दोगे तो यहां से इक्वेशन में देखो, पुट करो, तो यहां से जो आउटपुट आएगा, यहां से जो आउटपुट आएगा इसको मैं B01 कह दिया। ठीक है, B01 इक्वल टू कितना आ जाएगा, AD की वैल्यू तो रहने दो, AD हमें पता नहीं है। VD हमारा क्या हो जाएगा, ये बताओ, VS माइनस VS हो जाएगा। क्लियर, प्लस ये देखो यहां से हो जाएगा, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC रहने दो, VC की वैल्यू हो जाएगी VS एंड प्लस VS बाई क्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो यहां से देखिए आप V01 कैलकुलेट करके ये हो जाएगा, ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहां से बचेगा आपके पास AC और ये क्या हो जाएगा VS। तो मुझे AC कैलकुलेट करना है, तो AC क्या हो जाएगा, V01 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा VS। तो मुझे AC यहां से मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा मैं अभी बताऊंगा। जब मैं आईसी लूंगा, उस आईसी में इन दोनों पे सेम वोल्टेज दे दूंगा, उस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज को वोल्टमीटर से मेजर कर लूंगा। तो जो वोल्टेज से यहाँ पे जो मैं इनपुट वोल्टेज दिया रहूंगा, उन वोल्टेज से और जो आउटपुट वोल्टेज आया, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे एसी मिलेगा। देखिए यहाँ से इस फार्मूले से आप कंसीडर करिए, मुझे एसी यहां से मिल जाएगा। ठीक है, फिर स्टेप सेकंड पे मैं चल रहा हूं। स्टेप सेकंड देखो, स्टेप सेकंड में मैं क्या करूंगा, स्टेप सेकंड में मैं क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ एडी। अब मैं तो एसी कैलकुलेट कर लिया, अब मैं कैलकुलेशन ऑफ एडी चल रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ एडी,
एडी कैलकुलेट करने चल रहा हूं तो मैं स्टेप 1 में क्या किया, V1 इक्वल टू मैं BS/2 ले लिया। जो यहाँ सोर्स वोल्टेज लिया था स्टेप 1 में उसी का हाफ वोल्टेज दे दिया V1 पे। एंड ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, V2 को मैं जस्ट इतना ही नेगेटिव वोल्टेज दे दूंगा, VS/2 दे दूंगा। दोनों पे सेम वोल्टेज दूंगा, V1 पे पॉजिटिव दूंगा, V2 पे नेगेटिव वोल्टेज दूंगा। तो इसको पुट करके उस टाइम पे जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को मैं V02 कह दिया स्टेप सेकंड में। तो ये देखो V आउटपुट 2 कितना हो जाएगा, AD रहने दो यहीं पे, AD हमें पता नहीं है। VD की वैल्यू क्या हो गई, ये हो जाएगी VS/2 और माइनस प्लस, ये हो जाएगी BS बाई कितना हो जाएगी 2 ब्रैकेट में प्लस, यहां से AC नहीं पता है रहने दो, ये हो जाएगा आपके पास VS/2 और माइनस ये हो जाएगा VS/2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। तो ये दोनों सेम वोल्टेज है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां से आप ऑब्जर्व करो V02 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास AD इंटू क्या आ जाएगा VS तो आपको पता ही है, क्लियर। तो यहां से मुझे AD मिल जाएगा, AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी V02 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा VS। आप थ्योरेटिकली इस तरह से CMRR कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी सर्किट का कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जब आपने AC कैलकुलेट कर लिया, AD कैलकुलेट कर लिया, तो जनरल फार्मूला आपको मैं बता चुका हूं कि इस फार्मूले में पुट कर देंगे, यहां से हम सिंप्लीफाई करके CMRR की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें CMRR की वैल्यू dB में चाहिए तो dB में चेंज करने के लिए CMRR इक्वल टू इसको 20 एंड लॉग ले लेंगे और ये जो CMRR की वैल्यू हम कैलकुलेट किए हैं वो रख देंगे, ठीक है, AD/AC, ठीक है। तो ये यहां से आपको dB में मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा dB में, ये आपकी वैल्यू किस में है dB में, तो dB में मिल जाएगा। ये देखिए थ्योरेटिकली हमने बता दिया कैसे होगा। जब प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करेंगे तो क्या स्टेप फॉलो करेंगे। अब प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के लिए मैं आपको ये थोड़ा सा हटा के मैं और डिटेलिंग कर रहा हूं कि CMRR जब सर्किट आप लेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। सबसे पहले मैं बताया था आप लोगों को CMRR कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, CMRR कैलकुलेट करने के लिए मैं आप लोगों को बताया था कि मुझे ऑफसेट जो है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को नलीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को नलीफाई करना पड़ेगा। तो वो IC से नलीफाई करने के बजाय मैं तुम लोगों को डिफरेंट तरीका बताता हूं जो लैब में आप कर सकते हैं। लैब में एक आप डिफरेंस एम्पलीफायर ले लीजिए, ये देखिए यहाँ पे आप एक डिफरेंस एम्पलीफायर ले लीजिए, यहाँ पे आप इसको CMRR कैलकुलेट करने के लिए यहाँ डिफरेंस एम्पलीफायर ले लीजिए, ये नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ से आप आउटपुट ले रहे हैं V आउटपुट, ठीक है। और ये देखिए ये रेजिस्टेंस आप ले रहे हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर देना और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर देना, ठीक है। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर देना और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर देना, ठीक है। ये सर्किट आप लोग जानते हैं कि डिफरेंस एम्पलीफायर की सर्किट है और डिफरेंस एम्पलीफायर में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो हमारा सेम वोल्टेज पे ये कंडीशन, ये आपकी 7 पिन हो जाएगी, ये आपकी कौन सी हो जाएगी 4 पिन, ठीक है, ये आपकी 2 पिन हो जाएगी, ये 2 है और ये कितनी हो जाएगी 3 और ये कितनी हो जाएगी 6 पिन, क्लियर। जब IC लेंगे आप लोग ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ पे ले लीजिएगा R1 और यहाँ पे R2 ले लीजिएगा, यहाँ पे भी R1 ले लीजिएगा, यहाँ R2 ले लीजिएगा, चाहे तो सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप सेम ले लीजिएगा। ये देखिए सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4, सभी रेजिस्टेंस क्या ले ले R, सभी जितने भी रेजिस्टेंस है सभी हम सेम ले लिए। सभी सेम लेने का मतलब है जो इसका जो आउटपुट आएगा वो 0 आ जाएगा। जब सेम वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड करोगे तो डिफरेंस एम्पलीफायर, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने क्या लिया है V1 लिया है और यहाँ पे क्या लिया है V2 लिया है, यहाँ पे V1 लिया है, यहाँ पे V2 लिया है।
तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मैं आप लोगों को बताया कि इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा बी आउटपुट इक्वल टू, ये देखो बी आउटपुट इक्वल टू ये आ जाएगा आपका, ये आएगा R2 जब बाई R1 और ब्रैकेट में आ जाएगा B1 माइनस B2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो R2 बाई R1 अगर सेम है, R2 बाई R1 अगर सेम है, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, R2 बाई R1 अगर सेम है तो ये जो आएगा बी आउटपुट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा B1 माइनस B2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, B1 माइनस B2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा B1 माइनस B2 आ जाएगा, ये आपका B1 और ये B2 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप बताइए जब ये सेम वोल्टेज दोगे, केस 1 में सेम वोल्टेज दोगे तो जो हमारा जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एडी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो ये बताइए कुछ उस टाइम पे आउटपुट आएगा, वो मेजर कर लेंगे, तो जो मेजर करेंगे वो क्या आएगा, V01। तो V01 वाला पार्ट आ रहा है, इसका मतलब आपने सेम वोल्टेज दिया तो इसमें डिफरेंशियल गेन का तो पार्ट 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब ये किसके कारण आ रहा है, कॉमन गेन के कारण आ रहा है, कॉमन गेन के कारण आ रहा है। तो कॉमन गेन AC इक्वल टू V01 डिवाइड बाई VS कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें। यही सेम स्टेप, इतना करने के बाद इस सर्किट में ये स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, ये इतना करने के बाद आपको ये स्टेप फॉलो करना होगा। फिर इसके बाद आप यहां से CMRR आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सर्किट का प्रैक्टिकली। ठीक है, तो आपको पोजीशन और हमने वो भी बता दिया, 7 4 2 3 और इस तरह से कनेक्शन कर लीजिएगा। ये रेजिस्टेंस सभी सेम ले लीजिएगा, या आप R1 इसको R2 लीजिए तो ये भी R1 एंड R2 ले लीजिएगा। तो आपका ये डिफरेंस एम्पलीफायर है, इसका आउटपुट कैलकुलेशन आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ऑलरेडी मैं सर्किट एक्सप्लेन किया हूं, उसमें आप देख लीजिएगा डिफरेंस एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है। क्लियर, तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ठीक है, थैंक यू।